मोहतरम मोहतशम सामीन हज़रात, 10 मार्च 2023 का ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक, इंशाअल्लाह आओ हम माह रमज़ान की तैयारी करें। इसकी आज ये तीसरी किस्त है। इस उन्वान से मुअन्वन गुफ्तगू होगी। आप दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अमल वाली बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पिछले जुमे मैंने ये बयान कर दिया था कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि अपनी औलादों को गुर्बत की वजह से, गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम रोजी देते हैं उनको भी और तुम्हें भी। मेरे खजानों से तुम्हें क्या डर है कि तुम बच्चों को कत्ल करो इस खौफ से। इन्न कत्लहुम कान खितअन कबीरा, बेशक इनका मारना, इनको कत्ल करना ये अल्लाह के यहाँ बहुत कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ी खता है। और अगला हुक्म ये फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि तुम जिना के करीब न जाओ। हालांकि गुनाह तो है जिना करना, पर यहां फरमाया जा रहा है कि जिना के करीब भी न जाओ। तो पता चला कि जिना तो हराम है ही है, मगर जो चीजें जिना के करीब करती हैं वो भी हराम है। मसलन ये फिल्में, ये ड्रामे, इसमें सिर्फ यही कुछ तो दिखाया जाता है, इश्किया, माशूकिया, किस्से, कहानियां, ये भी इसी वजह से हराम है। औरत का बेपर्दा होना इसी वजह से हराम है कि बेपर्दगी उसको किसी न किसी के करीब ले जाएगी, इसलिए इसको हराम ठहरा दिया। गैर महरम से गुफ्तगू करना इसलिए इस्लाम में हराम है कि गुफ्तगू और आवाज से भी एक कशिश और तलब पैदा होती है दिल में। तो कहीं ये गुफ्तगू गैर महरमों से, ये मिलाप जुलाप कहीं तुम्हें ज़िना के करीब न ले जाए, इसलिए इस्लाम ने इस पर भी पैरा बिठा दिया। औरत और मर्द का इकट्ठा होना तन्हाई में, ये तो बहन भाई भी हराम है। बाप बेटी का भी तन्हाई में इकट्ठा रहना या रात गुजारना हराम है। बोलो ये जायज है? क्यों? कि कहीं ये तन्हाई इस बुराई तक न ले जाए। और पर्दा बहुत सख्त फर्ज है, पीर से भी पर्दा फर्ज है। ये नहीं है कि पीर साहब आके बीबियों के सरों पे हाथ फेरता फिरे ना, इस्लाम ने इस पर भी पाबंदी बिठाई है। हाजी साहब ने कुर्सी ले आ दो जी। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो वला तक़रबुज़ ज़िना, देखिए कि सफ़ा मरवा की सई पर औरतें दौड़ी तो औरत, पर जब हमारा इस्लाम आ गया तो अब औरत का दौड़ना मना है। बोलो भाई, औरत का दौड़ना, हालांकि दौड़ी औरत ही थी, उन्हीं की वजह से ये सुन्नत बनी थी। पर हमारे नबी ने फरमाया मर्द थोड़ा सा दौड़ ले, औरत को दौड़ने की इजाजत है। आज इन बेगैरतों ने उनकी क्रिकेट टीम बना रखी है। ये जो पाकिस्तान में जना के प्रमोटेड है और जो खुल्लम खुल्ले शैतान से भी बड़े
बेईमान और बेगैरत हैं। हॉकी की टीम बना दी है औरतों की। जो औरत हज पे अकेली नहीं जा सकती, उम्रे पे अकेली नहीं जा सकती, अब वो क्रिकेट खेलने कभी उस मुल्क जा रही है, कभी उस मुल्क जा रही है, और वही कच्चियां शचियां पहन के वो जनाब कबड्डी की टीम भी बना दी है औरतों की। सही कहते हैं ना, मेरे आका ने फरमाया इज़ाफा तकल हया फफ़अल मा शीता, कि जब तेरी हया मर जाए तो फिर जो मर्जी करता, फिर तुझे पूछने वाला ही कोई नहीं। तो जिस मजहब में औरत आजान नहीं दे सकती, बोलो ना, औरत अजान नहीं दे सकती, औरत तकबीर नहीं पढ़ सकती, औरत जमात नहीं करा सकती, औरत जुमे का खुतबा नहीं दे सकती, उस मुल्क में कभी औरत को एमपीए बनाया जा रहा है, कभी एमएनए बनाया जा रहा है, कभी उसको जनाब डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा है, कभी कौमी असम्बली का स्पीकर बनाया जा रहा है, कहीं जज बनाया जा रहा है, कहीं बसों की कंडक्टर बनाया जा रहा है, कहीं ड्राइविंग सीट पे बिठाया जा रहा है। हर शोबे में मर्दों के बराबर लाकर औरत को बिठा दिया। फिर उसका जो अंजाम निकलना था वो निकल आया। हया खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई। हम रुसवाई की वो खबरें सुन रहे हैं जो ना सुनने के काबिल हैं, ना बयान करने के काबिल हैं। अगर इस्लाम की पाबंदियां लगाई जाती तो ये दिन कभी देखने को नसीब ना होते कि 6-6 साल बच्चियों से बदकारी हो रही है और उनको कत्ल किया जा रहा है। जी, अभी फिर कुछ हया बाख्ता 30-35 औरतें हैं जिनको तलाक हो चुकी है, जो घरों में बसने के काबिल नहीं, रहने के काबिल नहीं। वो इस्लामाबाद में बैनर उठा के कह रही हैं हमें हकूक दो। और हकूक कौन से? हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जहां आए जाएं, हमें कोई पूछने और रोकने टोकने वाला तो पहले तुम्हें कौन रोक टोक रहा है? तुम तो शैतान से भी बड़ी हो। बेहयाई में और बेगैरती में तुमसे किसने तुम पर कैमरे लगा रखे हैं? मगर वो चाहती हैं कि जिस तरह हम बेहया हैं सारी बेहया बन जाएं। कुरान इस पे पाबंदी लगा रहा है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कि खबरदार जिना के करीब जाने वाली चीजों के करीब भी न जाना। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये सीधी सीधी फाहिशा है। वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। आगे फरमाया कि वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, कि न मारो उस जान को जिसको मना कर दिया है अल्लाह ने, यानी किसी नफ्स को कत्ल। आप इधर आ जाए भाई। अच्छा चल, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हमारी दुआ है आपके लिए। अच्छा जी, बड़ी तवज्जो से बात समझिएगा, बड़ी कीमती बात है ये। वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, के मत कत्ल करो उस नफ्स को जिसको अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। हर मुसलमान की इज्जत इतने रहन दो, मैं आप रखवाइए, तुसी आगे ना सिर्फ बह जाया करो। बड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरी उतो जुबान ही बंद हो जाती, यकीन करो। जो ये पहले आके करया करो सारा कुछ। वला तक़तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी जान को कत्ल ना करो। हर मुसलमान की इज्जत दूसरे पर हराम है। बोलो जी, दूसरे पर लूटनी हराम है। हर मुसलमान का माल किसी भी नाजायज तरीके से दूसरे पर हराम है। नंबर 3, हर मुसलमान की जान दूसरे पर हराम है। ये अल्लाह कह रहा है। तो अब अगर हमारी बदकारियां भी चलती रहे, बेपर्दगियां भी चलती रहे, और इसी तरह जिना भी चलते रहे, और कत्लो गारत गरी भी चलती रहे, दुश्मनियां भी चलती रहे, हसद भी चलते रहे, बुग़्ज़ भी चलते रहे, और दाखिल हो गए माह रमजान में, तो कुछ फायदा। ये माह रमजान की तैयारी के लिए इन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये माह रमजान शरीफ मेरी और आपकी जिंदगियों का सबसे बाकमाल महीना बन जाए, अल्लाह को राजी करने वाला महीना बन जाए, अल्लाह के रसूल को राजी करने वाला महीना बन जाए।
तो वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, उसको कत्ल करो जिसका कत्ल करना हक है। वो मैंने पिछले जुमे बताया था। 3 बंदों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, जो मुर्तद हो जाए, बोलो जी, इस्लाम से उसको, जी हाँ, काफिर हो जाए, किसी और मजहब कलमा पढ़ के फिर दोबारा चला जाए, तो उसको कैद किया जाएगा और 3 दिन मोहलत दी जाएगी कि भाई तुम्हें जो कुछ शक शुबह है तो वो बयान करो, हम दूर करते हैं, और दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर हुकूमत इस्लामिया उसको कत्ल करेगी, कोई मौलवी और मुक्तदी उसको कत्ल नहीं करेगा। अब लोग हमसे कहते हैं जी हुकूमत तो कत्ल नहीं करती, तो मैंने कहा हुकूमत जवाब देगी ना। अपने मुखालफों को तो हुकूमत कत्ल कर रही है कि इस पीटीआई के और इसके लड़ाई में एक नौजवान कल का शहीद हो चुका है, और वो एक ही था, बाप उसका इसी तरह सफेद दाढ़ी वाला रो रहा है जी, अम्मा रो रही है उसकी। और जालिमो, मेरे नबी ने फरमाया था एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लानत हो तुम्हारी इस सियासत पर, तुम्हारी इस जमहूरियत पर भी लानत हो कि तुम लोगों की जानों से खेल रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं एक इंसान की जान की कीमत क्या है। मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान को नाहक कत्ल करने में अगर पूरी इंसानियत भी लग जाए, अल्लाह पूरी इंसानियत को जहन्नम में फेंक देगा। पर तुमने तो कत्लो गारत करी खेल बना रखा है, पता ही नहीं लग रहा कि कत्ल वाले को पता नहीं है मुझे क्यों मारा जा रहा है, और कातिल को भी नहीं पता मैं इसको क्यों मार रहा हूं। तो फरमाया इल्ला बिल हक, हक वाले को कत्ल करो। पहला तो मुर्तद है जी, दूसरा वो है जो शादीशुदा जिना करे, इसको संसार किया जाए, उस वक्त तक पत्थर मारे जाए जब तक ये बिल्कुल मर न जाए। ये भी हुकूमत इस्लामिया का फर्ज है। बोलो जी, किसका? किसी जत्थे का फर्ज नहीं है, ये काम नहीं है, किसी गिरोह का काम नहीं है कि 4 मौलवी कुर्सी लगा के बैठ के ये नाफिज कर दे। हुकूमत के जिम्मे गुनाह है अगर वो ना करे तो। तीसरा, कोई किसी को कत्ल करे तो बदले में उसको, जब ये मुल्क इस्लामी है जनाब, यहां कोई कानून कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं बन सकता, तो हमें आज तक समझ नहीं आ रही कि कुरान की सजाएं क्यों नहीं नाफिज करते। पर शरीफ बंदा तो कहेगा कि सजा नाफिज करो, तो जेड़ा खुद चोर होवे, जेड़ा आप लुटेरा होवे, जेड़ा आप शराबी ते जानी होवे, उसका तो सजावा नाफिज करनी है ने। तो हम 75 साल से इस चीज का शिकार है जी। फरमाया वमन कतला वमन कुतिला मजलूमन, अगर किसी को मजलूम कत्ल कर दिया जाए तो फ़क़द जअलनाहु लिवलिय्यिही सुल्ताना, तो हमने फिर उसके वारिस को सुल्तान बना दिया है, यानी उसको ये हक दे दिया, इख्तियार दे दिया है। पर फला युसरिफ फिल कत्ल, वो भी कत्ल में इसराफ ना करे, यानी एक के बदले सारे बोल पे करो की है। हुण तो साड़ी यारी पक्की नहीं हुई अजे, 6 महीने तो हो गए ना मैनू आए ना। एक के बदले यारां नाल गल करदियां ते मज़ा आ जाता है ना। तुहानू हर जुमे मैनू जोर लाना पैंदा है। मैं जनाब अर्ज कर रहा कि अल्लाह फरमा रहा है फला युसरिफ फिल कत्ल, कत्ल में इसराफ नहीं करना कि चाचे का कसूर है, भांजा भी साथ कत्ल हो रहा है, भतीजा भी कत्ल हो रहा है, भाई भी कत्ल हो रहा है, 8-8 बंदे एक एक के बदले में मारे जा रहे हैं, ये नहीं करना। इन्नहु काना मंसूरा, जब तक ये वली कातिल का मकतूल का वारिस हक पर रहेगा, अल्लाह इसकी मदद करता रहेगा। ये पिछले जुमे कुछ बयान हो चुका था, मैं वो चीज़ें बयान कर रहा हूँ जो हमें छोड़कर माह रमज़ान में दाखिल होनी चाहिए। इसलिए इसका उन्वान रखा है आओ माह रमज़ान की तैयारी करें। अब माह रमज़ान आ गया जी, इफ्तारी करो, माह रमज़ान आ गया सहरी करो, माह रमज़ान आ गया जामे शीरी बना लो, माह रमज़ान आ गया मसाजिद में दस्तरखान लगा दो। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर ये तब फ़ायदा मंद होगी जब हम गुनाह छोड़ेंगे।
और अगर गुनाह जारी रहे तो इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता। मैं मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल आज याद इसलिए आ रही है, मेरी किचन की टूटी टूट गई है। अब वो पानी ज़ाया हो रहा था, हमने वाल बंद कर दिया। अब टैंकी भरते जाएं और टूटी बंद, तो पानी रह सकता? माह रमज़ान की जो नेकियों का नूर है ना, जो असर है ना, वो तब रहेगा जब ये गुनाहों की टूटियां बंद होगी। और अगर टूटियां बंद नहीं है तो माह रमज़ान तो फिर हर साल आया जी। केड़े गुनाह छड़ छड़े ने, केड़े मतलब माह रमज़ान में असी अपने मुआशरे नूं जन्नत बना ले। उल्टा हुण ते माह रमज़ान में भी रेप होंदे रहे ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो जब तक गुनाह ना छोड़े, माह रमज़ान का वो फायदा बोलो भाई हमें हासिल हो सकता। इसलिए माह रमज़ान की तैयारी में ये चीजें बयान कर रहा हूं जो छोड़ने वाली हैं। कुछ बयान कर दी, और आज की ये है, वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब ना जाओ। बोलो यतीम के माल के करीब ना जाओ। अब साफ जाहिर है कि अगर कोई यतीम आपके पास है तो माल तो आप रखेंगे पास, पर अल्लाह कहता है वला तक़रबू मालल यतीम, वो करीब ना जाओ खाने के इरादे से, करीब ना जाओ दबाने के इरादे से, करीब ना जाओ छुपाने के इरादे से, या करीब ना जाओ अपना माल उसके माल में मिलाकर खाम माल और उसका तकड़ा वसूल करने के इरादे से। खबरदार किसी बुरी नीयत से, वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ बेहतर तरीके से हिफाजत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, मैं यहां पहले कई बार बयान कर चुका हूं, यतीम किसको कहते हैं बताएं? है किसी को याद? नहीं नहीं भाई वो तो ठीक है, पर यतीम कब तक होता है? किसको यतीम कहते हैं? हाँ ये असल बात है। माँ बाप मर जाए और वो बच्चा बालग, बोलो सारे, जो ही बालग होगा वो यतीम नहीं है। बोलो भाई वो यतीम नहीं है। इतने 18 साल के यतीमां नूं तुसीं मदद कर करके वो काम ही नहीं करता, स्कूले भी नहीं जाता, वो यतीम है जी। भाई तू यतीम है या वजीर आला है कि तेनू कमांड की फिक्र ही कोई नहीं? वो जी यतीम है। बड़े धड़ल्ले से वो अपना तारफ कराता है जी मैं यतीम हूं, और 26 साल के यतीम, 20 साल के यतीम, 16 साल के यतीम, कोई यतीम नहीं। अगर इतनी उम्रों में इन्होंने यतीम रहना है तो फिर चेक कर लो असी सारे ही यतीम हाँ। क्यों जी हाजी साहब? तुसी भी फिर यतीम हो, मैं भी यतीम हाँ, फिर तो सारे ही असी यतीम हाँ जी। पूरा मुआशरा यतीम हो जाएगा भाई। लिहाजा मेरे सोने नबी का फैसला मनो। आपने फरमाया जिन्हों एहतलाम आ जाए वो यतीम नहीं, उनके यतीमी दे हकाम लागू नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, हर बेवा नू और यतीम नू ज़कात देनी फर्ज। मैं हाजी साहब 100 ज़कात दे मसाइल लिखी बैठा, सुनांदा सिर्फ इस वास्ते नहीं कि तुसी लेट आते हो। इन्नी मैं मेहनत करा, सारे फतावे चो मसले कढ़ा और उनकी तरतीब दिया, कुरान हदीस, और अगों बंदा ना होवे मैं सुनावा किनू? पर अगर मैं सुनावा और तुसी सारे रल के सुनो तो कम अज कम ज़कात देने वाले दी 80 गलतियां निकल आउणियां ने। ज़कात देने वाले को नहीं पता कैसे देनी है, कहां देनी है, और लेने वाले को भी नहीं पता। और हजारों मालदार बेचारे हर साल लाखों रुपया खर्च करके फिर भी शरीयत की नजर में उनकी ज़कात अदा, क्योंकि कोई ना कोई चूना लगा जाता है जालिम। इसलिए एक मसला तो नोट फरमा लीजिए, हर बेवा को ज़कात देना फर्ज है। बोलते जाए मेरे साथ जरा, हर यतीम को ज़कात देनी फर्ज है। एक तो यतीम वो जो बालिग नहीं है उसको दे दे, और दूसरी शर्त यह है कि बेवा और यतीम उसको देनी है जो मुस्तहिक हो। बोलो जो, यानी कि बेवा खाती पीती है तो कोई ज़कात नहीं लगेगी, लगेगी नहीं। पर यहां तो कहते हैं बस बेवा होनी चाहिए, भवे करोड़पति होवे, असी उन्हें ज़कात देनी है जी। और वो जो असल मुस्तहिक हैं, जिनका सूरह बकरा के आखिरी रकू में अल्लाह ने बयान किया है
कि मालदारों पर फर्ज है उनको ढूंढे जो किसी के आगे सवाल नहीं करते। हाय हाय कौन है सुभान अल्लाह, जो किसी के आगे अंजे, जो किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते, ये मालदारों का फर्ज है उनको तलाश करे और तलाश करके उनके दरवाजों पर अल्लाह का रिज़्क पहुंचाए। जैसे नमाज फर्ज है भाई, इसी तरह ज़कात फर्ज है। नमाज वास्ते कितनी तैयारी करने हैं, कपड़े पाक, जगह पाक, वजू, ये वो, तो ज़कात वास्ते भी सारी शर्तां पूरियां करो ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर अब आपको समझ आ गया। हत्ता यबलुग अशुद्धहु, हत्ता कि वो यतीम अपनी जवानी को पहुंच जाए तो फिर उनका माल उनके, ओ यार टीम आ गई मौलवी संभाली यार, प्यार ना जरा। अच्छा मैं कह रहा था हत्ता यबलुग अशुद्धहु, जब वो शदीद बालिग हो जाए, जवानी की शिद्दत को पहुंच जाए, तो उनकी अमानत उनके सुपुर्द कर दो। बोलो जी, उनकी अमानत उनकी। और अगर सूरह निसा का पहला रकू पढ़ लो, अल्लाह फरमाता है कि जो यतीम का माल खा रहे हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। बिल्कुल वो जहन्नम का ईंधन खा रहे हैं, सिर्फ मरने की देर है, इसकी कब्र भी जहन्नम रहेगी और क़यामत वाले दिन से लेकर हमेशा तक ये जहन्नम में ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है किसी यतीम का माल खाना। अब जब यतीम का माल हराम है तो फिर एक सूरत और भी बता दूं। मैं अक्सर चूंकि सफ़रों में रहता हूं, जलसों में जाता हूं, रात को कहीं गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाए तो रात का चूंकि टाइम होता है वो इतने पैसे लेता है कि टायर का वो रेट है। अब वो क्यों ले रहा है, उसको पता है मजबूर है। तो किसी की मजबूरी से फायदा उठाना सूद है या नहीं है? अगे मसला दसिए ना उन्होंने, तो कहना कारी साहब फिर अगो जाके टायर ले लो, पता है भी और तो दुकान खुली नहीं। रात के टाइम रक्शे की सवारी का रेट है, बोलो ना, रक्शे का रेट सवारी के लिए अलग होगा क्योंकि रात के 2 बजे हैं, उसको पता है इसके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, इसने जाना ही जाना है। वो दिन को 200 लेगा, रात को 500 लेगा, 1000 लेगा। तो बताइए क्या ये हलाल है? बोलो ना भाई, ठीक है। बहुत सारी सूरतें हैं पर चूंकि हमने मजमून आगे चलाना है, बात कहीं ये ना रह जाए। ये जी यतीम का माल नहीं खाना, जब वो बालिग हो जाए उनको वारसों के हवाले कर दो। और आगे आ गया वह औफू बिल अहदी, अपने वादे पूरे करो। हल्की जी सुभान अल्लाह पढ़ दी। मैनू पता है इत्थे तुहानू मज़ा नहीं आना तकरीर से, पर समझ तो आ रही है ना। इत्थे तुसी ना पैसे देने ने, ना वाह वाह, ना बल्ले बल्ले, पर सास ही सुनाना फिर भी रब दा कुरान ही है। असा रब दा कुरान नित कर ना बयान, तेरी मर्जी सजन तू मन या ना मन। सुनाना असी तुहानू खालस होता है, मजा आवे ना आवे, समझ आवे। वह औफू बिल अहदी, अपने वादे पूरे करो। क्यों? इन्नल अहद काना मसऊला, वादियां दे मुतल्लिक तुहाडे कोलों सवाल होएगा। बोलो जी, वादियां दे मुतल्लिक तुहाडे कोलों ये वादे अपने बच्चों नाल करो, पूरे करो। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, इन्हां दे पहले खामन चो जिहड़ी औलाद सी वो भी हजूर ने अपने घर ले आंदी। जदों इन्हां नाल निकाह फरमाया, इन्हां दा एक बच्चा रो रहा सी और इन्हां ने सैयदा उम्मे सलमा ने उन्होंने फरमाया चुप कर, मैं तेनू खजूरा देंगी। और बच्चे को लालच दियो तो एक बारी तो ब्रेक मारदा है, चुप करदा है भी वेखी की बनता है, ना मिले फिर स्टार्ट हो जाता है। उन्हें किहड़ा किसी को फड़ के लियाना काम। वो बच्चा चुप कर गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा तेरे पास खजूरें हैं? अर्ज किया है। फरमाया दे दो, अगर तुम ना देती तो ये भी झूठ तेरे नामे अमाल में लिख दिया जाता। वादा किसी काफिर से भी करो तो सारे बोलो ना। एक आदमी कहता है जी मैं सुबह आपके पास आ रहा हूं, मसलन आपने टूटी का काम करवाना है, बिजली, ये मकैनिक असल मिस्त्री ये अक्सर करते रहते हैं। उन्होंने फिर याद कराओ ना जी, तुहानू मतलब है
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਅਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? और जेड़ा वादे दी को कुरान हदीस सुना दो तो कहते हैं पता नहीं पागल हो गया है। कोई लोगों को परवाह नहीं। और ये कुरान कह रहा है वऊफू बिल अहदी इन्नल अहद काना मसऊला, अपने वादों को पूरा करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें हर खुतबे में, हर खिताब में अक्सर से भी ज्यादा फरमाया करते थे। नंबर एक, ला ईमाना लिमल्ला अमानत लहू वला दीना लिमल्ला अहद लहू, कि उस बंदे का कोई ईमान नहीं जो अमानत का हक अदा न करे, और उसका कोई दीन नहीं जो अपने वादे को पूरा न करे। आयतुल मुनाफिक सलासुन वफी रवायतिन अर्बाउन, आपने एक रिवायत में फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इदा हद्दस कज़िब, जब बात करेगा झूठ बोलेगा, और इदा तुमिना खान, जब अमानत दी जाएगी तो खयानत करेगा, और इदा वादा अखलफा, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, और चौथा आपने फरमाया वह इदा खासमा फजरा, यह भी मुनाफिक की निशानी है, जब गुस्सा आएगा तो गंदी गालियां बकनी शुरू कर देगा। नौकरों को माँ बहनों की गालियां देगा। माँ तो माँ ही होती है ना, बेटी तो बेटी होती है। जिस तरह मालिक साहब की इज्जत है उसी तरह नौकर साहब की इज्जत है, पर ये अपनी दौलत के नशे में मखमूर है, मदहोश है, इसको किसी की परवाह, तो ये गुस्से में गालियां बकता है। वह इदा खासमा फजरा, ये चौथी निशानी है। फरमाया जिसमें 4 पाई जाए पक्का मुनाफिक है, और जिसमें 1 आधी हो तो वो 1 दर्जे का मुनाफिक तो है ना। ये बयान किया आगे। तो ये गुनाह छोड़ें ताकि ये माह रमज़ान हमारे लिए जिंदगियों का बाकमाल माह रमज़ान बन जाए। ये गुनाह जो बयान कर रहा हूं, एक अगला गुनाह भी सुने, वह औफुल कैल इज़ा किल्तुम, पूरा भर दो माप, इज़ा किल्तुम, जब तुम माप कर देने लगो। बोलो, जब माप कर देने लगो। पहले दुकानदारों में इतना खौफ था, वो किलो दूध डालते थे तो थोड़ा सा, बोलो ये मैं कल ही फसना है, मैनू भावे कल को दूध की दुकान से ना चढ़न देवे। मैं एक पिंड च मसला बयान किया, इत्थे नाल ही पिंड है तुहाडे। मैं आख्या भी जेडे नाई दाढ़ी मुंडते ने ना, ये कमाई हराम है, क्योंकि दाढ़ी मुंडाना भी हराम है और दाढ़ी मुंडना भी तो हराम की कमाई भी। हुण थोड़े बोलते हो क्योंकि आप सारे जो बैठे हैं माशाअल्लाह, तो गल तो सच्ची करनी है ना। तो वो मैं उहदे कोल मुछा कटाण गया, कहता कारी साहब तुहाड़ियां नहीं कटनियां। मैं क्या क्यों आंदा है हराम है? मैं क्या ये हराम नहीं, ए हराम है। बहरहाल बड़ा औखा उन्होंने मनाया कि भाई तेरे ते फतवा नहीं लाया, मैं शरीयत की गल की है, तू अपने वालों खिंच के लै गया। और ये बड़ा वड्डा अजाब होता है, कोई गल करो जिन्हों लग जाए, कहता मेरे वास्ते की है, हालांकि असी तो शरीयत की की है। वो अगला अपने आप ही बन जाता जी, मैनू घर छड्डी है, मैनू घर छड्डी है। ये जदों का मौलवी आया सानू लाई जाता है। ये यहाँ किसी ने मेरे साथ बात नहीं की, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आलम दीन तो एक इल्मी मसला बयान कर रहा है, ख्वाह उसको अपनी ज़ात को लगे तो लगे, उसने तो कुरान हदीस बयान करना है। वह औफुल कैला इज़ा किल्तुम, कि जब तुम कोई चीज भर कर देने लगो तो बोलो भाई उसमें कमी ना करो। पहले अजकल तकड़ियां पहले वो होंदियां सन, याद है जी, वो हद ना बढ़न, वो बट्टे वालियां, उहदे च इन्नी गड़बड़ करते सन गंदम लैन वाले, मुंजी लैन वाले, और ये जालम एडे मास्टर ने, उत्ते तुसीं खड़ोते तुहानू पता वो इंज भरदे ने, इंज करके पूरी हो गई, चल जी हो गया। कुरान कह रहा है, और आप सूरह मुतफ्फिफीन पढ़े, आप सूरह हिज्र पढ़े, एक कौम को जिसने नाप तोल में कमी की, अल्लाह ने उस कौम को तबाह कर दिया, उन पर अजाब नाजिल किया। आज हम पर तो अजाब सिर्फ सरकार के सदके की वजह से नहीं ना आ रहा, वगरना साढ़े पल्ले तो कख नहीं है जनाब।
पहला हुक्म जी ये गुनाह छोड़ो। तो जिन्हों के रमजान में शरीफ होटल बंद होंगे ना, वो पता कि मंदे का महीना है जी, नहीं समझे, अस्तगफुरुल्लाह। इतने अजीम शान महीने को अपने 2% के होटल बंद होने की वजह से क्या कह रहा है, बोलो ना, ये लफ्ज बोलता है। और सारे एक दूसरे, और जी बड़ी मंदी चल रही है जी, कोई खाता पीता नहीं है जी, रेडियां बंद है, होटल बंद है, ये मंदी का जमाना आ गया जी, मंदी का चल रहा है रुझान। लो जी, एक तो ये हो गया। और दूसरा तबका वो है जिसने माह रमजान की हर चीज को, कीमत को बढ़ाना है। वो कहते ने रोजा रखिए ना रखिए, या अल्लाह पूरा साल रमजान ही कर दे, क्योंकि उन्होंने कोई चीज सस्ती बेचनी। अल्लाह इनको हुक्म दे रहा है कि बाज आ जाओ, रोजी तुम्हारे तराजुओं में नहीं है, तुम्हारी करप्शन में नहीं है, रोजी तो मेरे पास है। आगे फरमाया वाजिनु बिल किस्तासिल मुकीम, और जब तुम तोलने लगो तो तराजू सीधा रखो। बोलो जी, तराजू सीधा रखो। अगर आप ये सुबह से लेकर शाम तक बाजारों का राउंड लगाएं, तो हुकूमत की उस महकमे का काम है ना, हमारा है नहीं। तो आपको यकीन करो आपकी आंखें तारों से लग जाएंगी। ऐसे ऐसे तराजुओं में सिस्टम कायम कर रखे हैं, अलमान वल हफीज। अब वो तो नहीं है ना, दूसरे हैं, मगर वो नीचे कोई रख लेंगे, कोई मकनातीस लगा लेंगे, कोई पहले ही वट्टे रखे होंगे ने जी, असी धड़ा किया होया है। अब कौन बंदा उठवाए और पहले तराजू चेक करे तो कहते जी सानू बेईमान समझे है। मैं क्या तू गाजी इल्मुद्दीन है या तू इमाम काबा है? बेईमान ईमानदार की क्या बात है? रोज तो तुम्हारी खबरें आ रही हैं। तो फरमाया वाजिनु बिल किस्तासिल मुकीम ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला। अल्लाह कहता है अगर ये ईमानदारी शुरू कर लो तो अंजाम के लिहाज से ये काम बड़े आला है, इनका मैं अंजाम बड़ा अच्छा तुम्हें दूंगा, इस जहान में भी बदला दूंगा, अगले जहान में भी बदला अता फरमाऊंगा। लो जी, अब अगली ये जो बात आ गई ना, ये बड़ी सुनने वाली है। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और उस बात के पीछे न चलो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ये तो मर्ज जी छाया हुआ है घर घर में। कोई किसी की बीवी के बारे में उसको कह दे, खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको मोहल्ले में कोई उल्लू का पट्टा फोन कर देता है कि तेरी बीवी तो फलां से बात कर रही थी, फलां के साथ ऐसी, वो वहीं से तलाक भेज देता है। ना आएगा, ना पूछेगा, ना बताएगा, ना किसी से तस्दीक, वहीं से फोनों पर तलाकें हो रही हैं। और मेरे आका ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत में तलाकों की कसरत हो जाएगी। और आज वो दौर आ गया है, हफ्ते हफ्ते बाद शादी के तलाकें हो रही हैं जी, महीने महीने के बाद तलाकें हो रही हैं, और वजह पूछो कुछ भी नहीं। बोलो, बात तो इतनी गंदी गंदी लोगों ने वजूहात बताई हैं, ना सुनने के काबिल ना बताने के काबिल। और जब हम उनको शरीयत बताते हैं तो फिर दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं। एक मियाँ बीवी मेरे पास आ गए और मियाँ साहब कहे जी ये बच्चा मेरा नहीं है। मैंने कहा तेरे पास क्या दलील है? वो जी ये है वो है। मैं कहा ये सब बकवास है, कोई दलील नहीं। तो मुझे कहने लगा दलील होती क्या है? मैंने कहा वो कुरान पकड़ो। मैंने उसको सूरह नूर का पहला रकू पढ़ के बताया। मैंने कहा 4 ऐनी शाहिद जिन्होंने ये अमले जिना होते हुए चारों ने अपनी आंखों से देखा हो, अगर 3 ने देखा तो मुकदमा नहीं चलेगा, इन तीनों को 80-80 कोड़े लगेंगे। 2 हो तब भी 80 कोड़े, 1 हो तब भी 80 कोड़े। कहने लगा अगर खामद ने खुद देखा हो, मैं क्या फिर लियान है, उसका भी हल है आगे, इसी रकू के आगे वाले रकू में, वो एक अलग मसला है। पर तेरे पास तो जालिम कोई दलील नहीं, तुझे तो किसी गवाह पे ने भी नहीं आकर कहा, तू तो वैसे ही शक कर रहा है इस बेचारी पर। वो जी देखो जी शक्ल सूरत। मैंने कहा चुप कर, मेरे नबी ने फरमाया बच्चा उसका है जिसके घर में पैदा हुआ है। ये हदीस सुनाई तो वो तौबा कर उठा, कहने लगा अब समझ आइए,
आपका मसला अब समझ आया है। इल्म की बहुत कमी है। एक बच्ची किसी के घर हम ब्याह के भेजते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। उस जालिम को नहीं पता कि ये बच्ची क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। टाइम बहुत हो गया। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। ओ भाइयों, जिस बात का इल्म नहीं है बोलो उसके पीछे पड़ने की जरूरत है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उस उम्मती के झूठे होने के लिए इतनी बात ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे फैला रहा है। अगर तुसी इजाजत दो तो मैं इहदा तुहानू एक हल दसा, रल के आखो तो फिर दसो। अब मेरे अगे कुरान पे हाजी साहब, ये आजमा के वेख लो, बड़ा फायदा जी। और मेरे को एक ऐसी शख्सियत बैठे ने जेड़े इंज ही करते हैं। मैं 2 साल इन्हों की मस्जिद खतीब रह के आया, हाजी अब्दुल शकूर साहब। और वेखो मौलवी छड़ के भी असी एक दूजे को आ जा रहे हैं। नहीं तो हाजी साहब बैठे ने, पिछले दिन एक साथी कह रहे जी वो तो मौलवी टुर जाए तो सलाम ही नहीं लेता। मैं क्या असी उन्होंने चो नहीं हाँ, असी रवांगे भी इंशाअल्लाह खुश और जावांगे भी खुश, तो जान के बाद भी यारियां कायम रखांगे। इस ते बड़े खुश होए हो। खैर आओ तुहानू मसले का हल दसीए। हल वे, एक बंदा होंदा है और वो तुहानू कहंदा है, सूरह वन्नास जिहड़ी कुरान की आखिरी सूरत है ना, सारी इस बारे चाहिए टोटल। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कहो फरमाओ मेरे महबूब कि मैं पनाह मंगना लोगों के रब दी, मालिकिन नास लोगों के मालिक दी, इलाहिन नास लोगों के इलाह दी, माबूद दी। खन खड़े हो गए, भाई किहड़े गुनाह तो पनाह मंगनी है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खन्नास कहते हैं छुप के हमला करने वाले नूं। ऐ अल्लाह जेड़ा छुप के मेरी इज्जत ते हमला करे ना, वो जेड़ा वसवसा दूजियां दे दिल च पांदा है, उस दे वसवसे दे शर तो मैं नबी पनाह मंगना। ओए होए इस बदबख्त का कौन सहारा बनेगा जिदे तो हजूर पनाह पे मंगते ने। अगे फिर वही गल है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उन्हां लोकां तो पनाह मंगना जेड़े लोकां दे दिलां च वसवसे पैदा कर देते हैं। एवें ही इंज लगता है जी, इंज लगता है जी, मेरा ख्याल है। तू खड़ोंदा इमाम गजाली, तेरा ख्याल, तेरी औकात की है। इहदा हुण हल की है? इहदे 2 हल ने छोटे छोटे करके वेखो। और उनके चेहरे ते फिर नजर पाया जी एक्सप्रेशन, तुहानू दसणगे झूठा है कि सच्चा है। उन्होंने कहा भाई अज इहदे बारे तू गल करदा पिया, मैं सदा होना ही उत्थे। नहीं समझे, तुहानू समझ ही नहीं आई। वो कहता है कि फरीदी साहब ने तुहानू गालां कढ़ियां ने, मैनू एक बंदा कहंदा आ गए, तो मेरा पहला हक ही बनता है सदा फरीदी साहब नू। नहीं समझे हो, अजे भी नहीं समझे हो। वो जो कल मैनू आके पे कहता फरीदी साहब की कढ़ पिछों, तो मैं उन्होंने हक बनता है ना कि यार इत्थे ही पे मैं सदा फरीदी साहब नू। अगर वो कहे जी सदो तो समझो गल विच कुछ है, गल च कोई वजन है। जो कहे ना 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 सदी भी ना, मेरा नाम भी ना लई, तो खानदानी बंदा वो ही है जेड़ा उन्होंने आखे भाईया अपनी गल नाल ही लै जा, तेरी इस गल नाल मेरा कोई ताल्लुक। एक असली नस्ली बंदियां दा काम ये नहीं कि जिन्हें लाया गली उन्हें नाल टुर चली। रमजान ना खराब करया जे, रमजान तो पहले इन्हां लोगों का इलाज करो। पहला हल की है, उन्होंने कहो जी सदा, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी तेरा नाम लैके गल करनी हूं मैं, कि भाई ये गल मैनू उन्हें दसी, आखे मेरा नाम नहीं लेना, तो उन्होंने कहो फिर उदों करांगे जो तू ना दसन जोगा होए। मैं अपने मोढियां ते तेरा गुनाह रख के ले जा सकता। ए 2 छोटे छोटे हल करो, घरां विच लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, महले आबाद हो जाएंगे। अल्लाह कहता है कि उस गल के पीछे ना पवो जिंदा तुहानू इलम, यानी पहले गल की तस्दीक करो। इन्न समा, बेशक तुहाडे जेड़े कान ने ना, वल बसरा तुहाडियां अखां, वल फुआदा कुल्लू, और तुहाडे दिल, कुल्लू उलाइका काना अनहु मसहूला, इन्हां सारियां दे बारे च मैं सवाल करांगा। दसो कन्नां नाल की सुन के आए हैं? क्यों गिबता सुनिया, क्यों चुगलियां सुनिया, क्यों हसद दे बोल सुने, क्यों लोकां दीयां धीआं दे किस्से सुने, क्यों तू लोकां दे खिलाफ लोकां नू भड़काया, जुबान दे बारे च भी, कन्नां दे बारे च भी,
और दिल विच भी बुरा क्यों किसी ने समझिया, इहदा भी सवाल होएगा। मैं कहना मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के कहना, कन करो साफ, अखा करो साफ, दिल करो साफ, ते इंशाअल्लाह माहे रमजान दे मजे आ जाएंगे। और अगर ये गुनाह नहीं छड़ने, कम बड़ा है। और एक अगला गुनाह, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन ते आकड़ के ना चल। बोलो ना, जमीन ते आकड़ के ना चल। अपनी जात वेख, अपनी औकात वेख और अपने काम वेख। किस गल ते पे आकड़ना है? कोई खूबी है जिहड़ी साडी अपनी होवे? यार बोलते नहीं हो। मिसाल के तौर पर असी ये कपड़े पाए ने, साडे ने या अल्लाह दिते ने? साडा की कमाल है जी। मैं उत्ते बैठा, मेरा की कमाल है? अल्लाह ताला दे कुरान की बरकत है। तुसी तशरीफ फरमाओ, ये तुहानू रब अपने घर बुलाया है, तो सानू रब का शुक्र करना चाहिए। अपना कमाल है ये जिहड़ी अंदर दी आकड़ है ना जी, ओए होए होए होए, इन्हें मालदारां नू इन्ना नुकसान नहीं पहुंचाया जिन्ना दाढ़ी वालियां नू, पगड़ी वालियां नू और नमाज वालियां नू, दीनदारां नू। क्योंकि नेकी दा तकब्बर सब तो घटिया तकब्बर है। जेड़ा पगड़ी बन लैंदा अपने आप नू गौसे पाक समझदा है, वो बंदे नू बंदा ही नहीं समझदा। 5 टाइम नमाज पढ़ के ते सारियां नू आख्या सब बेदीन ने, इन्हां दी कोई औकात नहीं, सारे जहन्नमी ने, मैं कल्ला जन्नती हां। तू कौन होना फैसले करने वाला? दाढ़ी पगड़ी तेरा कमाल नहीं, ये सोने रब दा कमाल है। तेनू तो होर झुकना चाहिए। तो वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अपने बच्चों की टोर वेख्या करो किवें टुरदे ने, ताकि इन्होंने इंसानां वांगू टुरन दा पता लगे। बस जानवर बड़े आकड़ के चल रहे होंदे ने। इन्नका लन तखलिकल अर्दा, फरमाया तू अगर आकड़ के चलेगा ना तो जमीन फाड़ नहीं लवेगा। और वलन तबलुगल जिबाल तूला, और तू कोई पहाड़ की चोटी नू नहीं पहुंच जाएगा, ओडा ही रहेगा। बोलो किड्डा रहेगा जी? जिड्डा है। कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिउहु, जिन्ने भी गुनाह बयान होए ने, अल्लाह कहता इंदा रब्बिका मकरूहा, इनमें सबसे बुरी चीज ये तकब्बुर है। आओ जी, टाइम तो पूरा होने वाला है। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ विच हदीस नकल की है। हजरत अय्याज बिन अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं कि सरकार दो आलम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे पास वही के जरिए से हुक्म भेजा है कि मेरे महबूब तवाज़े और पस्ती इख्तियार फरमाओ, और कोई आदमी किसी दूसरे पर फख्र और अपनी बड़ाई इख्तियार न करे, और कोई किसी पर जुल्म। फरमाया अल्लाह ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाई है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा। आज जरा तकब्बुर को डिफाइंड तो करें। तकब्बुर कहते किसको हैं? कोई मजमे में हाथ खड़ा करके बताया तकब्बुर किसको कहते हैं? खुली इजाजत है मेरी तरफ से जी। अपने आप को बड़ा जानना ठीक है, ये एक शोभा है। असल तकब्बुर ये नहीं है बनाए, क्योंकि बड़े छोटे तो हम हैं, इल्म के लिहाज से भी बड़े छोटे हैं, दुनियावी लिहाज से भी। असल ये तकब्बुर नहीं है। कोई और भाई जो तकब्बुर की सही तारीफ बता सके, जदों सानू पता ही नहीं तो बचना किवें है। आइए मैं बताता हूं तकब्बुर कहते किसको है। सारे जाग रहे हो इंशाअल्लाह? गोडे छड़ो छड़ो ना जरा तगड़े, क्योंकि गोडे पे सुस्ती की अलामत है। जरा तगड़े होके याद रख लो, गंढ बन लो, जिवें साहबी ने हजूर की गल्लां ते गंढा मरियां सन। इनू पल्ले बन लो मेरे भाइयों। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है मैं अच्छे कपड़े पहनूं, तो क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं भाई, अल्लाह हसीन है, हसीनों को पसंद फरमाता है। अगर तुझे अल्लाह ने माल दिया है तो तेरे कपड़ों पर जाहिर होना चाहिए। उसने कहा फिर तकब्बुर क्या है? अब सुने, मेरे आका ने फरमाया तकब्बुर ये है कि तू किसी की सच्ची बात का गुस्सा कर जाए। नहीं समझे?
हुण पता लग गया जे तकबर किनू कहते ने। एक आदमी ने बात सच्ची की है और मैं गुस्सा कर, वो कहे मौलवी, अगर जो उसने बदतमीजी से कहा है मगर गलत है, मैं हूं ना मौलवी। मौलवी का माना अल्लाह वाला, मौलवी का की माना है अल्लाह वाला। मैं कहूं जी ये क्यों किया है, वो कहे आपने दाढ़ी रखी है, और मैं गुस्सा कर जाऊं। तो सच्ची बात पर तू कौन होना जी ये गल करने वाला, तू ये कीती क्यों। इस आदमी के दिल में राई के दाने बराबर भी जिसमें ये बात है, मेरे नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकता। अगर बात सच्ची है, करने वाला मोची हो, मिरासी हो, कोई भी हो, हमें उस पर गुस्सा करने का इख्तियार है, क्योंकि बात सच्ची की है भाई। और ये तकब्बुर है असल, कि सच्ची बात का गुस्सा करना। और ये काफिरों में था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का गुस्सा करते थे। बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह सच है या नहीं है, वो बदबख्त इसी पर गुस्सा करते थे। तो तकब्बुर ये कुफर का शोबा है। आपको बताऊं मेरे महबूब का मामला क्या था। एक औरत आई, वो पागल थी, ज़ेनी, मेंटली लेवल ठीक नहीं था। कहने लगी मोहम्मद मेरी गल तो सुनो। हजूर ने फरमाया सुना। सैयदुल अंबिया, अब वो सुनाती जा रही है, हजूर सुनते जा रहे हैं। हजरत उमर आ गई, कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो आपका वक्त बर्बाद कर रही है, पागल है। फरमाया उमर इसकी कोई नहीं सुनता यार, मैं भी ना सुनूं। और आपको बताऊं, आप रोटी खा रहे हैं, एक औरत थी कुरैशियों की, बड़ी मुंह फट, बड़ी बदतमीज, और काफरा थी, हयात साहबा में है। वो कहने लगी, उसको उन्होंने समझा के भेजा कि जरा जाओ माज़अल्लाह मोहम्मद की इंसल्ट ही कर दो। तो आके वो पता किस लबो लहजे जैसे कहने लगी, ओ बड़ा नबी है तू, तो खांदा कल ही पे है। आपने फरमाया तू भी खा ले, ऐ मेरी माँ तू भी खा ले। तो कहने लगी मैं तो वो लुकमा खाऊंगी जो आपके हाथ में है। यानी इन्हें कहना भी नहीं, तो मैं कहना देखो खवादा ही नहीं। असल उनका प्रोग्राम तो ये था, मेरे महबूब ने वो अपने हाथ वाला लुकमा उसके मुंह में डाल दिया। अब जैसे सरकार का लुकमा गया, जुबान से कलमा तैयबा जारी हो गया। बज के बोलो। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यह है, इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए। और हालत यह है कि साहबा से फरमाया सो जाओ भाई, आज पहरेदारी की मेरी बारी है। आय हाय हाय। तो अल्लाह ताला से दुआ है, चूंकि टाइम पूरा हो गया, हर बार लेट करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी है, मेरी पिछली मस्जिद से पीर हाजी अब्दुल शकूर साहब माशाल्लाह ये मोड़ा शरीफ के खलीफा भी हैं, बड़े मदरसे चला रहे हैं। पिछली मस्जिद में मैं इनके पास ही था, इन्होंने ही मुझे रखा था, और मैंने ही इनको कहा था कि मैं सुबह की जमात नहीं करानी, इशा तो बाद आख्या सी कुछ लोग मस्जिद में बैठे ने, मगर साडा ताल्लुक उसी तरह रहा। आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, आप सब की तरफ से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत ही अल्लाह वाले हैं, जितने मालदार हैं उतने सखी हैं, मदारस में, मसाजिद में। और इन्हों का कोई पुत्र कवे ना भी जी तरह घट कर दो मदरसे नूं, तो फिर उनकी खैर कोई नहीं, अल्लाह के फजल से। तो ये मेरे महबूब हैं, तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इनका आना जाना कबूल फरमाए। अब आप सुनते पढ़ लें ताकि राइट टाइम पे जमात खड़ी हो सके।